फूल वो है जो खिल के महकता है महकता है। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स के इस नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, मैथ्स का बैच इस यूट्यूब चैनल में स्टार्ट हो गया है और हम ही पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ्स, वो भी निंजा टेक्निक के साथ, निंजा फॉर्मूला के साथ। तो देरी न करते हुए सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ्स आप आसानी से पढ़ सकते हैं। साइंस भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, वो भी मेरे द्वारा ही। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मैथ्स है उसका जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसका प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्नावली 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2 कहता है। उसको शुरू करने से पहले बता दें कि 1 नंबर हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। देखिए यहाँ पर कुछ युग्म दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो एक 26 और 91 है। ठीक है ना, 26 और क्या चीज, तो और 91। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहा है, ये जो 26 और 91 ये जोड़ा है। क्या है? जोड़ा है। इन दोनों का तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। ठीक है, दोनों निकाल लीजिएगा। दोनों निकालने के बाद दोनों आंसर हो जाएगा, लेकिन उसका जांच भी करना है कि क्या जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उसका गुणनफल किसके बराबर है। तो उसका गुणनफल ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर है, यानी कि दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है। कुछ समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, हल कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन लेना है तो लीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। जिसको टेंशन लेना है वो लेगा ही। चलिए सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। तुरंत बनाते हैं, चलिए देखते हैं। 26 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, ये 26 है, आप लोग भी पहचानते होंगे। 2 का पहाड़ा से जाएगा, 2 एकम 2 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, 13 दूनी 26। अब ये 13 किसी से जाने वाला ही नहीं है, सिर्फ 13 से जाएगा और 1 से जाएगा। तो 13 से ले जाते हैं इसको, एक सही करने के लिए, सही बनाने के लिए ये इसको दिए हैं, आसान लगेगा इसलिए। अब देखिए 91 को ध्यान से दीजिए, देखिए ये है 91। ठीक है, ये 3 से जाएगा क्या, तो थोड़ा सा हिसाब लगाइए। 3 दूनी कितना होता है? 6। ठीक है ना, 7 8 9, यहाँ 3 बच जाएगा, इधर चले जाएगा 31। ना ना ना, 3 से नहीं जाएगा, इसी रह जाएगा 7 से। टाइम पास का बात क्या करें, तो 7 एकम हो जाएगा आप लोग का 7। ठीक है, यहाँ बचा 2, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 21। तो 7 तिहाई हो जाएगा 21, यानी कि 13 से 91 होता है। ठीक है, अब ये भी जो है ना, ये भी 13 से ही जाएगा सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर 13 एकम 13 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड आया है उसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन हम तो आप लोगों को लिख के ही समझाएंगे, बिल्कुल एकदम एक छोड़ा सा भी छोड़ने वाले नहीं है। देखिए सबसे पहले इसका क्या आया अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 13 गुना 1 आया है, और इधर इसका क्या आया, 7 गुना 13 गुना 1 आया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एचसीएफ लिखेंगे और नीचे लिखेंगे हम एलसीएम। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ वो होता है जो दोनों में मिलेगा, दोनों में मिलेगा, बिल्कुल सही। दोनों में कौन मिल रहा है, यहाँ देखिए 2 है, सॉरी यहाँ देखिए 2 है, तो नीचे 2 नहीं है। यहाँ 13 है, हाँ है, नीचे 13 है, हाँ है। तो ये लग गया इसका आप लोगों का जोड़ा। क्या लग गया? जोड़ा। जिसका भी लग गया जोड़ा वो हो गया आपका थोड़ा, यानी कि एचसीएफ आपका बन गया। ठीक है, तो 13 हो गया आप लोग का यहाँ पर जोड़ा। अब देखिए गुना और कुछ जोड़ा लग रहा था, बिल्कुल एक लग रहा है, बस यही चीज़ समझाने के लिए एक लिखे थे। ठीक है ना, जिसका भी जोड़ा लगेगा उसको जोड़ा लगा देना और लिख देना यहाँ पे। तो 13 गुना 1, तो 13 कम हो गया 13 एचसीएफ का आंसर, यानी कि एचसीएफ कितना निकल गया? 13। ठीक है, अब देखिए एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में क्या करना है, जिसका जिसका जोड़ा लग रहा है उसको एक बार लिखना है और बाकी को ऐसे ही लिख देना है। देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा लगा है, नहीं लगा है तो 2 लिख देंगे, गुना 13 का जोड़ा लगा है 13 लिखेंगे। ठीक है ना, लेकिन 13 का जोड़ा लग चुका है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, फिर नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, गुना देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का जोड़ा लगा है, तो 1 का जोड़ा लगा तो 1 भी लिख दिए। ठीक है, हालांकि लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि किसी संख्या को 1 से गुना करेंगे फिर वो 1 ही बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 का जोड़ा लगा है, नहीं लगा तो 7 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 13 दूना 26, 26 से कम 26 और 26 सते 26 गुना 7 कर देंगे, 7 छक 42, 42 का 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है, तो 18, यानी कि 182, यानी कि 182। ये आप लोग क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये तो दूसरा आंसर आ गया। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ का तो आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग भी देख पा रहे हो कि एलसीएम और एचसीएफ का आंसर आ गया है, लेकिन अब जांच करना होगा। क्या करना होगा? जांच। जांच ये करना होगा कि ए, ठीक है ना,
ए गुना बी बराबर है HCF गुना LCM के। मतलब ये पहला संख्या है ए, तो इसको लिख देते हैं हम लोग 26, ठीक है, गुना बी क्या है तो 91 है, ठीक है। अब दोनों का जो गुना करेंगे जितना आएगा उतना HCF गुना LCM भी आना चाहिए। HCF आया आप लोग का 13, 13 लिख दिए, ठीक है, गुना LCM कितना आया है तो आया 182, 182। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे, दोनों तरफ बराबर आया तो समझिए HCF LCM दोनों सही है और इधर का कैलकुलेशन भी सारा सही है, ठीक है। और अगर गलत आ गया तो फिर पिटाई खाइएगा आप लोग। पिटाई हम काहे खाए हो, पिटाई आप लोग खाइएगा। देखिए 91 गुना में क्या आ गया है तो 26 है, ठीक है ना। देखिए 6 एकम 6 हो गया और 9 6 का 54, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2 हो गया और 9 दूनी 18, ठीक है। अब देखिए 6 हो गया, 4 और 2 6 होता है, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 और 1 और 1 2, 23 66 आ गया भाई। देखिए 23 66, इधर भी 23 66 आना चाहिए। अगर 23 66 नहीं आया तो समझ लीजिए ये कैलकुलेशन गलत है इधर वाला। तो 182 को गुना करेंगे 13 से, यहाँ पे देखिए 3 दूनी के 6, 8 या 24 का 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। अब 182 गुना करेंगे तो 182 होगा, ठीक है। अब देखिए 6 4 और 2 6, 8 5 13 का 3 हाथ में 1 और 1 और 2, कितना आ गया 2 3 6 6, एकदम बिल्कुल। देख लीजिए यहाँ जाँच क्या हो गया, जाँच हो गया। यहाँ पर आप लोग को लिख भी देना था जाँच, ठीक है ना। और जाँच ये हो गया 23 66 और यहाँ पे आया 23 66। इस प्रकार से इसको हम लोग प्रूफ भी लिख सकते हैं। आप लोग लिखिए जल्दी से, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे। जी अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में दिया है 510 और 92, ठीक है, 510 और 92। सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 510, ठीक है, लास्ट में देखिए 0 है तो 2 से तो आराम से चला जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी कितना होता है 4, यहाँ पर बचा 1 तो 1 इधर जाएगा तो कितना हो गया, यहाँ 11 हो गया, तो 2 पचे 10 दे दिए और 1 फिर से बचा तो फिर इधर आया 1 तो यहाँ पर भी 10 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आ गया 5, ई का 3 से जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। 3 अठे कितना होता है 24 और 1 यहाँ पर बचा हुआ है, 1 अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा 15, तो 3 पचे हो गया आप लोग का 15। अभी 3 से ना जाएगा, अभी सीधा जाएगा 5 से, ठीक है ना। तो 5 एकम 5 हो गया और यहाँ बचा है 3, ठीक है, 3 इधर जाएगा तो हो गया यहाँ पर 35, तो 5 सत्ते होता है 35, यानी कि 5 और यहाँ पर 17। अभी जो 17 है ना, अब सिर्फ 17 से ही जाएगा, लेकिन 17 से देने का कोई फायदा ना है, ठीक है, तो नहीं देंगे। अब देखिए हम 92 का निकालते हैं, ठीक है। 92 का तो सबसे पहले 2 से चला जाएगा, आप लोग देख भी सकते हैं। 2 चौका कितना होता है 8, ठीक है। अब देखिए ये 8 हो गया, 1 इधर गया तो 2 छक 12, ठीक है। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए ये भी किसी से ना जाएगा, अब सीधा ही 23 से जाएगा एक बार अपने आप से, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया आप लोग का अभाज्य गुणनखंड निकल गया, तो जो निकल गया उसको लिख लेते हैं। 2 गुना, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इधर इधर आगे करके लिखते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, ठीक है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और इसका जो है उसको नीचे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 23 आया है, ठीक है। अब देखिए इसका HCF लिखेंगे, क्या लिखेंगे HCF, ठीक है। HCF क्या होता है तो अभी अभी तो बताएं, कब भूल गया, नहीं भूलना नहीं है। HCF वो होता है, अरे किसका फोन आया, बाबू का फोन है, थोड़ा बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाँ बाबू, हाँ ढोलकपुर में है, छोटा भीम के घर में। तो काम का बात क्या, काम कर रहे हैं, काम का बात नहीं करते हैं, सीधा हम काम करते हैं। तुम आ गई है, कहाँ है, रॉयल चौक में। अच्छा ठीक है, शूट के बाद जाते हैं। अभी जाना होगा, अरे पढ़ा रहे हैं ना अभी, ना पढ़ाएं, बच्चा लोग को ना पढ़ाएं। बस फोन फोन कट फोन कट फोन कट, बाद में बात करते हैं तुमसे, हटो। अभी पढ़ाने के टाइम में किच किच नहीं। देखिए HCF है, तो HCF कौन सा होता है तो जो दोनों में मिलेगा उसको HCF बोलते हैं। देखिए एक यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 2, यहाँ पे लिख दिए HCF, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और कुछ मिल रहा है, 3 यहाँ पे लेकिन यहाँ नहीं, 5 यहाँ पे यहाँ नहीं, 17 यहाँ पे यहाँ नहीं, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं, सॉरी ये 23 है, ठीक है, 23 ये वाला, इसको सटा के लिखते नहीं तो फिर कभी गड़बड़ हो जाएगा। अभी 23 यहाँ है तो यहाँ नहीं। अब देखिए HCF इसका 2 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसका LCM निकालेंगे, क्या निकालेंगे LCM। LCM का होता है तो ध्यान दीजिए, LCM वो होता है जो दोनों में होगा उसको सारा को लिखना है। क्या कर रहे हैं, नहीं बुझ रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर 2 है,
सबसे पहले देखिए ऊपर वाला को सारा लिख लेते हैं, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। एक बार अगर आप जिसको लिख दिए ऊपर वाला को, अब नीचे अगर उस चीज़ को पाएंगे तो नीचे न लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 2 पा गए तो 2 लिखेंगे, न लिखेंगे कि 2 का देखिए जोड़ा लग चुका है, ठीक है। अब देखिए फिर से 2 पाए हैं, 2 को अभी लिखेंगे क्योंकि इसका जोड़ा न लगा है, तो 2 लिख दिए गुना में, 17 गुना 2 हो गया। अब देखिए 23 है, ये कहा 23, तो 23 को भी हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि 23 का भी जोड़ा अभी तक नहीं लगा था, ठीक है। अब देखिए ये तो लिख दिए, अब इसका निकालेंगे हम लोग एलसीएम, गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60। फिर से देखिए 3 दूनी 6 हुआ और 6 पचे 30 होता है और 30 दूनी 60 होता है, ठीक है। और 60 गुना 17 करेंगे तो 60 गुना 17 नहीं करेंगे हम लोग, 17 गुना 6 कर देंगे और जीरो लगा देंगे। तो 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 10, ठीक है ना। तो हो गया आप लोग का 1020। 7 6 42 का 2 हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 10, ठीक है। और यहाँ पर जीरो लग गया तो हो गया 1020, यहाँ तक आया है 1020। अब इसको गुना फिर से 23 से करेंगे, ठीक है ना। तो 23 से इसको नहीं 102 को करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी का कितना होता है 6, और ये 3 को जीरो से करेंगे तो जीरो ही होगा, 3 को 1 से करेंगे 3 ही होगा, ठीक है। अब देखिए 102 दूनी कितना होगा 204 होगा, 2 दूनी के 4, ये यहाँ पर जीरो और यहाँ पे 2 दूनी सॉरी 2 एकम 2, 204 हुआ। अब देखिए 6 4 3 2 यानी कि 23 46 कितना आया है 23 46, और यहाँ पर एक जो ये जीरो था ये वाला आएगा तो 23 460 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम आ गया आप लोग का 23 460, ये हो गया आप लोग का आंसर यहाँ एलसीएम का, और यह हो गया आप लोग का आंसर यहाँ एचसीएफ का। एलसीएम का आंसर को भी ऊपर में लिख देते हैं, 23 हो गया 460 हो गया, ठीक है ना, 23 460, ठीक है। ये है आप लोग का एचसीएफ, और यहाँ कॉमा देके लिखें एलसीएम, ये भी आंसर है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ तो निकल गया, इसका अब हम लोग को जांच करना होगा। क्या करना होगा जांच, तबे तो पता चल पाएगा, तबे तो क्या पता चल पाएगा कि यहाँ पर सही है कि गलत। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, तो 510 गुना में क्या करना होगा तो 92 करना होगा, और ये बराबर होना चाहिए किसका, तो एचसीएफ क्या है 2 और एलसीएम क्या है तो 23 460, तो 23 460। अगर दोनों तरफ बराबर आया तो सही, अगर न आया तो मार खाइएगा आप लोग, फिर से आप ही लोग मार खाइएगा। देखिए 92 गुना 510 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 92 गुना 510 नहीं करके हम लोग यहाँ पर 51 करते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 एकम 2 हुआ और 9 एकम 9 हुआ, ठीक है। अब इसको गुना 5 दूनी 10 का जीरो हाथ में 1, 9 5 45 और 1 46, ठीक है। ये हो गया आप लोग का 2 9 6 4 4 6 9 2, ठीक है ना, 4 6 9 और 2, और यहाँ से एक जीरो लग जाएगा तो हो जाएगा 4 6 9 2 0। अब देखिए इसको गुना करते हैं 6 से, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। और यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 2 दूनी के 4, ठीक है। यानी कि 4 6 9 2 और यहाँ से फिर एक जीरो। अब देखिए अहो बराबर आ गया है, बिल्कुल घबराने का बात न है। इतना 46 920 इधर भी और 46 920 इधर भी, ठीक है। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ना कहाँ से टाइम निकाल के और आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा समझिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इसको ख़त्म कीजिए, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए अब हम तीसरा नंबर का देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर भी उसी आसान तरीका से बताएंगे ना, उससे ज़्यादा आसान तरीका से बताएंगे। देखिए सबसे पहले 336 से और 54, ठीक है, 336 और 54 का निकालना है। देखिए 336 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए छोटा छोटा लिखेंगे। 2 से देंगे, 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, एक यहाँ पे बचा, इधर जाएगा तो यहाँ 13 हो जाएगा एक, ठीक है। तो 2 छक 12 हो गया, और यहाँ पे एक बचेगा, एक इधर जाएगा तो 16, 2 8 16 हो गया, ठीक है। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 8 16 और 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब अगर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 सते में 21, ठीक है, 3 सते 21 हो गया। अब देखिए 54 को लगाते हैं, 54 को देंगे सबसे पहले। अब 2 से भी जाएगा, 2 दूनी के 4, ठीक है, एक इधर बचा, इधर गया तो हो गया ये 14, तो 2 सते 14, ठीक है। अब यह 27 है, तो 3 9 27 होता है, 3 9 27। अब देखिए 9 है तो 3 3 9 होगा, 3 से चला गया। अब देखिए सबसे पहले इसको लिखना है और इसको भी लिखना है, लेकिन न लिखेंगे। क्या करेंगे, न लिखेंगे, सीधा शॉर्ट में बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं इसका, ठीक है ना, HCF। तो अभी बार बार बता रहे हैं 3 साल से कि HCF क्या होता है, तो जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में जो एक चीज़ है वही HCF होता है। देखिए 2 यहाँ पर भी है
और 2 यहाँ पर भी है, ऐसे आप गोल कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे 2 गुना 2 यहाँ है तो यहाँ है नहीं है, 2 यहाँ है तो यहाँ है नहीं है, 2 तो है ही नहीं। चलिए ये देखिए एक 3 यहाँ पे है और ये एक 3 यहाँ पे है, तो 3 को लिख दिए दोनों जगह गोल घेरा करके। और भी कुछ ऐसा नहीं है जो दोनों में है, तो 3 दूनी क्या आप लोग का 6 हो गया क्या, तो 6 हो गया आप लोग का आंसर किसका, तो HCF का, ठीक है ना। HCF का आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। उस तरह से देखिए अब LCM निकालते हैं ऊपर में, ठीक है ना। LCM कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो चीज़ दिया है इसको सबको लिख लेंगे, सबसे आसान देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 ठो 2 था, गुना 1 2 3 4 ठो 2, अब यहाँ 3 और 7 भी है तो 3 और 7 भी लिख देते हैं, ठीक है, 3 और 7। अब देखिए जिसका जोड़ा लगा था उसका बिल्कुल नहीं लिखेंगे उसको यहाँ में से, देखिए अब यहाँ 2 का तो जोड़ा लग चुका था तो इसको ना लिखेंगे, 3 का भी जोड़ा लग चुका था इसको भी ना लिखेंगे, 3 और 3 नहीं लगा था तो इसको दोनों को लिख देंगे, 3 गुना में 3, ठीक है। अब देखिए एलसीएम कितना निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है ना, 16 तिया 48, ठीक है, यहाँ पर कितना है 48, ठीक है, 48 और ये 3 तिया 9, 9 से 63, 48 गुना करना होगा आप लोगों को 63, ठीक है ना। तो देखिए 8 तिया 24 का 4 हाथ में 2 हो गया, 4 तिया 12 और 2 14, 144, और यहाँ 8 छक 48 का 8 हाथ में 4, और 6 चौका 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि 2 और 8, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 4, 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1, 8 और 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 2 और 1 3, 30 24 आ गया, कितना आ गया 30 24, ठीक है। तो 30 24 इसका क्या आ गया आंसर किसका, तो एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम का आंसर कितना आ गया 30 और 24, ठीक है। अब देखिए इसका जांच करना होगा, क्या करना होगा जांच, तो जांच तो आप लोग जानते ही होंगे और समझ भी गए होंगे क्या करना होता है। तो जांच में हम लोग क्या करते हैं, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं, यानी कि ए और बी को, तो ए कितना है 336, ठीक है ना, गुना बी कितना है तो 54 है, और ये बराबर होना चाहिए कितना, तो किसके बराबर, तो HCF और LCM का, तो HCF है आप लोग का यहाँ पे 6 और गुना में LCM कितना है तो 30 24, ये आप लोग का LCM। देखिए दोनों साइड को गुना करेंगे और दोनों साइड आना चाहिए बराबर, अगर बराबर ना आया तो आंसर गलत, ठीक है, यानी कि ये सब कैलकुलेशन सारा गलत, सारा मेहनत पानी में। 336 गुना 54 करेंगे, ठीक है ना, 3 3 6 गुना में 54, इधर देखिए 6 चौका 24, 24 का 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 6 5 30, 30 का 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18 के 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 और 1 16, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 4 4, ठीक है, 8 9 10 11 का 1 हाथ में 1, ठीक है, उसके 6 और 1 7, 7 और 1 8 आया, और यहाँ पे 1 कितना आ गया 18 144, ठीक है, 18 144, 44 नहीं 144, 1 4 4, और यहाँ पर देखिए 18 144 आ गया, इधर भी कितना आना चाहिए 18 144 आना ही चाहिए। अब देखिए 6 चौका कितना होता है 24, ठीक है ना, 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1, और ये 6 को 0 से करेंगे तो 0 और 1 हो गया 1, और 6 थी 18, इधर भी आ गया 18 144, यानी कि ये जो दोनों संख्या का गुणनफल है किनका, तो ए और बी का वो बराबर है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को ये जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन है उसको तीनों क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा है, और इंपॉर्टेंट लगेगा भी नहीं, आपको लोग पता है हम कहाँ से टाइम निकाले हैं, जो पूरा वीडियो देखे हैं बिना स्किप किए वो जान रहे होंगे हम कहाँ से टाइम निकाल के आप लोग को ये मैथ्स बताए हैं। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल में आप लोग को पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, और मेरा टारगेट है हर बच्चा एग्जाम में फोड़ेगा 2026 में, खास करके मैथ्स में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिल्कुल।